होंडा ने जब CB200X का टीजर रिलीज किया था तब हमें लगा कि ये होंडा CB500X की तरह एक एडवेंचर मोटरसाइकिल होगा, लेकिन जब ये बाइक लॉन्च हुई तब हमें पता चला कि ये मोटरसाइकिल हॉर्नेट 2.0 पर बेस्ड है और ये फेयरिंग, टैंक, डिफरेंट राइडिंग पोजीशन और टायर्स के अलावा हॉर्नेट और इस मोटरसाइकिल के बीच कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या आपको इस मोटरसाइकिल के लिए 13,000 रुपये और खर्च करने चाहिए? चलिए पता करते हैं। अब भले CB200X होंडा की हॉर्नेट 2.0 पर बेस्ड है, लेकिन ये मोटरसाइकिल डिजाइन के मामले में बेहतर दिखती है। बाइक में लगा सेमी फेयरिंग CB500X के डिजाइन से मिलता जुलता है। इनफैक्ट CB200X में 500X की तरह रेडिएटर श्राउड्स भी लगाए गए हैं, लेकिन यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक एडिशन है क्योंकि CB200X का इंजन एयर कूल्ड है। फिर भी they do manage to add to the effect of this being a big bike. In fact, CB200X की सेमी फेयरिंग, नकल गार्ड्स विद इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स और चौड़े टैंक से इस बाइक की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है। एक पते की बात यह है कि भले फ्यूल टैंक दिखने में बड़ा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बिगर टैंक श्राउड्स। इसके नीचे लगे मेटल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 12 लीटर्स है, जस्ट लाइक द हॉर्नेट 2.0। फ्यूल टैंक ऑनवर्ड्स ये बाइक एग्जैक्टली हॉर्नेट 2.0 जैसी है, सिवाय रीडिजाइन स्प्लिट ग्रैब रेल्स की। ओवरऑल मुझे CB200X की डिज़ाइन बहुत पसंद आई, स्पेशली इस रेड कलर में। लेकिन फीचर्स के मामले में CB200X हमें थोड़ी फीकी लगी। ऑल LED लाइट्स और हैजर्ड लैम्प स्विच आर गुड टू हैव, पर बाइक में USB चार्जर नहीं है और इसका रिवर्स LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिक है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन होता तो फीचर्स लिस्ट में थोड़ा दम होता। नेवरदलेस, द ओमिशन ऑफ दीज फीचर्स इज नॉट अ डील ब्रेकर। डिजाइन के साथ साथ होंडा ने एर्गोनॉमिक्स में भी कुछ बदलाव किए हैं। मुझे इस मोटरसाइकिल की एर्गोनॉमिक्स बेहद पसंद आए। पहली बात तो ये सीट बहुत कंफर्टेबल है एंड इट्स नाइस एंड स्कूप, तो आप एक अच्छे पोजीशन में बैठते हो। फिर ये हैंडल बार्स को उन्होंने थोड़ी ऊपर की तरफ खींचा है एंड इट इज़ टूवर्ड्स यू, तो यू डोंट हैव टू रीच फॉर द हैंडल बार। साथ ही आप देखेंगे कि मैं एक अपराइट पोजीशन में बैठा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेहद कंफर्टेबल पोजीशन है। साथ ही साथ ये विंडस्क्रीन तो दिखने में अच्छा है ही, लेकिन विंड प्रोटेक्शन के मामले में भी ये अच्छा काम करता है। यू हैव विंड प्रोटेक्शन राइट टू योर चेस्ट और आपको हेलमेट बफेटिंग भी महसूस नहीं होगी। सीट की कुशनिंग भी अच्छी है और ये हॉर्नेट की सीट से कुछ मिलीमीटर लंबी भी है। सीट हाइट 810 mm है, अबाउट 15 mm मोर देन द हॉर्नेट्स। फिर भी एवरेज हाइट के लोगों को अपने पैर नीचे रखने में दिक्कत नहीं होगी। फुटपैथ की प्लेसमेंट हॉर्नेट 2.0 जैसी है एंड इट वाज़न्ट टू अग्रेसिव टू बिगिन विद, तो चाहे आप ऑफिस कम्यूट या वीकेंड में लंबे सफर पर जाना चाहते हो, CB200X की राइडिंग पोजीशन कंफर्टेबल है। अब भले इस मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग एक एडवेंचर मोटरसाइकिल की तरह है, ये ना भूले कि ये मोटरसाइकिल एक होंडा हॉर्नेट 2.0 पर बेस्ड है। इसके 17 इंच की व्हील्स, प्लास्टिक बेली पैन और ग्राउंड क्लियरेंस को देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि दिस इज ओनली अ रोड बायस्ड मोटरसाइकिल। बाइक में लगे ब्लॉक पैटर्न टायर्स आपको लाइट ट्रेल्स पर बाइक को चलाने में मदद करेंगे, लेकिन रोड पर इनकी पकड़ ठीक ठाक है। इनफैक्ट कॉर्नर्स और हाई स्पीड्स पर these टायर्स आर जस्ट अबाउट ओके। अगर आप CB200X को रोड पर ही चलाना पसंद करेंगे तो हॉर्नेट 2.0 के टायर्स विल डू अ बेटर जॉब, और वो इसलिए क्योंकि CB200X का फ्रेम, सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस भी हॉर्नेट जैसा ही है। इट इज़ अ गुड शैसी सेटअप। हैंडलिंग न्यूट्रल और प्रिडिक्टेबल है, लेकिन हैंडल बार को 61 mm रेस करने से फ्रंट एंड फील और फीडबैक हॉर्नेट के मुकाबले थोड़ा कम है। फेयरिंग और कुछ और एडिशंस की वजह से CB200X का वजन हॉर्नेट 2.0 से 5 किलो ज़्यादा है। फिर भी बाइक एजाइल है और शहर में इसे चलाना आसान है। राइड क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी है डिस्पाइट द फर्म सेटअप। फ्रंट USD फोक रेव मोनोशॉक के मुकाबले थोड़ी सॉफ्ट और अब्जॉर्बेंट है, बट द ओवरऑल राइड इज़ कंफर्टेबल इनफ। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि मेन स्टैंड का पोजीशन लो है और बड़े खड्डों में ये रोड पर घिसता है। यह बहुत बड़ा इशू नहीं लगता, मेन स्टैंड को पूरा हटाने से ये दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेकिंग सेटअप भी हॉर्नेट जैसा है। हाँ, बाइक को जल्दी रोकने के लिए ब्रेक लीवर को फर्मली प्रेस करना होगा।
बाइक में सिंगल चैनल ABS लगा है और हमें लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पर होंडा को CB200X में ड्यूल चैनल ABS या स्विचेबल ABS देना चाहिए था। इस इंजन और होंडा हॉर्नेट 2.0 के इंजन के बीच कोई फर्क नहीं है। इट हैज द सेम CC, सेम पावर एंड सेम टॉर्क फिगर्स दैट पीक एट द सेम RPM। लेकिन मुझे इस इंजन के बारे में जो बात बहुत पसंद आई वो एक है इसका रिफाइनमेंट और सेकंड उसकी ट्रैक्टेबिलिटी। आप चौथे गियर में 30 के स्पीड पर इस मोटरसाइकिल को बिना कोई झिझक, बिना कोई प्रॉब्लम्स के चला सकते हैं। इट इज़ जस्ट सच अ ईजी इंजन टू राइड। हाईवेज पर ये इंजन 95 to 100 kph तक अनस्ट्रेस्ड है, पर 100 kph के बाद ऐसा लगता है कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है और परफॉर्मेंस काफ़ी फीकी हो जाती है। लेकिन इंजन रिफाइनमेंट इन स्पीड्स पर भी बहुत अच्छी है। सिंस दिस इज़ अ फर्स्ट राइड, हमें CB200X को परफॉर्मेंस टेस्ट करने का समय नहीं मिला, लेकिन कुछ महीने पहले हमने हॉर्नेट 2.0 को टेस्ट किया था एंड इट मैनेज टू डू द 0 to 100 kph रन इन 14 सेकेंड्स। क्योंकि CB200X और हॉर्नेट 2.0 के इंजन स्पेसिफिकेशंस आइडेंटिकल है, परफॉर्मेंस लगभग सेम होगी डिस्पाइट द 5 किलो वेट डिफरेंस। होंडा की CB200X अपने आप में एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। इसकी स्टाइलिंग और रोड प्रेजेंस तो अच्छी है ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी इजी टू राइड नेचर ने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया। पर अब समय आ गया है वीडियो के स्टार्ट में पूछे हुए सवाल का जवाब देने का। क्या आपको इस मोटरसाइकिल के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं? अगर आप होंडा की प्रीमियम प्राइसिंग को नज़रअंदाज करें तो ऑन द होल द CB200X मुझे काफ़ी अपीलिंग लगी। इनफैक्ट अगर आपने होंडा हॉर्नेट 2.0 खरीदने का मन बना लिया था तो थोड़े और पैसे देकर CB200X लेना एक बेहतर चॉइस होगा।